हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिक मैथ्स क्लासेस। तो आज वीडियो नंबर 9 में हम लोग डिस्कशन करेंगे सब्ट्रैक्शन इन हिंदी लैंग्वेज। तो बेसिकली हम लोग इन जनरल जिस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें हम लोग तो आराम से सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी लेंथी सब्ट्रैक्शन होता है तो प्रॉब्लम होता है। उसमें बहुत सारा चीज़ जो है कैरी वगैरह ये सब भी याद रखना पड़ता है। लेकिन वैदिक मैथ्स का रूल फॉलो करके अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करें तो बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन से जाने से पहले एक चीज़ पे ध्यान देना है कि हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, सबसे पहले हमें सीखना होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। तो बहुत ही एकदम मतलब फास्ट वीडियो एकदम शुरू में हम लोग जो डिस्कशन किए थे तब हम लोग क्या बताए थे कि टोटल 10 नंबर्स होता है, जिस 10 नंबर्स को हम लोग बेस 10 बोलते हैं। कौन सा नंबर हम लोग डिस्कशन किए थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 नंबर को हम लोग क्या बोले थे? बेस 10। क्यों? क्योंकि इस 10 नंबर से हम लोग कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बोलूँ कि 1 के कॉम्प्लीमेंट क्या है, नंबर 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नंबर 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 9। क्यों? क्यों होगा 1 का कॉम्प्लीमेंट 9? ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके साथ उस कॉम्प्लीमेंट नंबर को ऐड करके यहाँ पर 10 आना है। इसका मतलब 1 + 9 अगर 10 आएगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। और ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सपोज 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तब हम लोग क्या करेंगे कि उस नंबर को 10 से सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 10 से 1 को सब्ट्रैक्शन करके जो आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि 1 का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 9 होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। उसी तरह से अगर हम ये पूछे कि 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ऑब्वियसली 2 के साथ कितना देने पर 10 होगा? ऑब्वियसली 8। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट 8, क्योंकि 2 + 8 यहाँ पर 10 होता है। उसी तरह से 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली 7, क्योंकि 3 + 7 यहाँ पर 10 होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट पार्ट हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट पार्ट का जो वर्कशीट है हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 क्या होगा? हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि 9। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 8, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 7, क्योंकि ये सारा नंबर ऐड करके 10 आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 6, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 ऑब्वियसली 5, क्योंकि 5 + 5 10, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6 4, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 3, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 2 एंड फाइनली कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 इज 1। तो इस तरह से हम लोग आराम से कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे नेचुरल सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो नेचुरल सब्ट्रैक्शन, तो नेचुरल सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? नेचुरल सब्ट्रैक्शन जैसे स्टूडेंट्स हम लोग इन जनरल जो सब्ट्रैक्शन करते आए हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बोले कि 9 - 2, तो ऑब्वियसली ये 7 होगा। अगर हम बोले कि 11 - 8, तो आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि 3 होगा। तो इस तरह का ये जो सब्ट्रैक्शन है इसको नेचुरल सब्ट्रैक्शन बोला जाता है। तो नेचुरल ये जो सब्ट्रैक्शन है इसको पहचानेंगे कैसे? तो नेचुरल सब्ट्रैक्शन के लिए स्टूडेंट्स ऑलवेज हमें याद रखना है कि नेचुरल सब्ट्रैक्शन वही होता है जब हम लोग एक
स्मॉल डिजिट को वीक डिजिट से सब्ट्रैक्शन करेंगे। स्मॉल डिजिट को बिग डिजिट के साथ जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये नेचुरल सब्ट्रैक्शन है। तो एज फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बोले कि 6 - 3 ये हो गया एक नेचुरल सब्ट्रैक्शन। अगर हम बोले कि 7 - 2 ये भी एक हो गया नेचुरल सब्ट्रैक्शन। तो ये सब नेचुरल सब्ट्रैक्शन है। इसमें और एक चीज़ है स्टूडेंट्स, इसमें और एक चीज़ हम लोग को याद रखना है, वो है कि मैच कॉम्बिनेशन एंड मिसमैच कॉम्बिनेशन। तो ये मैच कॉम्बिनेशन एंड मिसमैच कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स अभी अभी जो मैंने कहा कि जब हम लोग स्मॉल डिजिट को बिग डिजिट से सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि मान लो 8 - 3, ये हम लोग स्मॉल डिजिट को बिग डिजिट से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मैच कॉम्बिनेशन। लेकिन जब बिग डिजिट को स्मॉल डिजिट से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसको बोलेंगे मिसमैच कॉम्बिनेशन। जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज 9 3 6 एंड यहाँ पर ले लिए 2 2 9। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इस सब्ट्रैक्शन में एक्चुअली तो हम लोग लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। तो 9 - 2, जब 2 को 9 से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल नंबर को, एक स्मॉल डिजिट को बिग डिजिट से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये मैच कॉम्बिनेशन हुआ। ये सेकेंड पेयर में भी देख सकते हैं कि एक स्मॉल डिजिट को बिग डिजिट से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये भी मैच कॉम्बिनेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट पोर्शन है, जो थर्ड पोर्शन है, इसमें एक बिग डिजिट को स्मॉल डिजिट से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये हो गया मिसमैच कॉम्बिनेशन। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि मैच कॉम्बिनेशन एंड मिसमैच कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस वर्कशीट्स में कुछ मैच कॉम्बिनेशन एंड कुछ मैच कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2 - 1 ये मैच कॉम्बिनेशन है, 3 - 2 ये भी मैच कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर 4 - 3, 5 - 4, फिर यहाँ पर 6 - 3, ये जो भी है सब मैच कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पर जो 1 - 3 है, यहाँ पर एक बिग डिजिट को स्मॉल डिजिट से सब्ट्रैक्शन किया गया, तो ये हो गया हमारा मिसमैच कॉम्बिनेशन। ओके, बाकी ये सारा कुछ हो गया मैच कॉम्बिनेशन। अंडरस्टूड? इस वर्कशीट्स में भी कुछ मिसमैच कॉम्बिनेशन, कुछ मैच कॉम्बिनेशन है। जैसे कि यहाँ पर 3 - 5, तो यहाँ पर भी एक बिग डिजिट को स्मॉल डिजिट से सब्ट्रैक्शन किया गया, तो ये हो गया मिसमैच कॉम्बिनेशन। ये हो गया मैच कॉम्बिनेशन, ये भी हो गया मिसमैच कॉम्बिनेशन, क्योंकि बिग डिजिट को स्मॉल डिजिट से सब्ट्रैक्शन किया गया। यहाँ पर भी बिग डिजिट को स्मॉल डिजिट से सब्ट्रैक्शन किया गया, तो ये भी हो गया मिसमैच कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।